हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्षारीय अशुद्धियों को पृथक करने के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है। यह अशुद्धियां के साथ संयुक्त होकर एक गलनीय पदार्थ बनाते हैं जिसे रिक्त स्थान कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखा जाए तो यहाँ पर बच्चों हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करते हैं गालक की। गालक क्या होता है बच्चों? गालक जिसे हम बच्चों फ्लक्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लक्स। तो बच्चों फ्लक्स क्या होता है, गालक क्या होता है? ये वो पदार्थ होता है बच्चों जो अशुद्धियों के साथ संयुक्त हो जाता है और एक कम गलनीय वाला पदार्थ, कम गलनीय या कम गलनांक वाला पदार्थ बनाता है बच्चों, जिसे हम धातुमल कहते हैं। तो ये क्या रहता है? एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा पदार्थ जो अशुद्धियों के साथ संयुक्त होकर कम गलनांक वाला पदार्थ बनाता है, कम गलनांक वाला पदार्थ बनाता है। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें गालक की, तो गालक क्या होता है? किसी भी गालक की बात करें, गालक ये बच्चों अशुद्धियों के साथ मिलता है, अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां। और बच्चों अशुद्धियों के साथ मिलकर ये क्या बनाता है? धातुमल बनाता है, धातुमल। बच्चों धातुमल को हम क्या बोलते हैं? स्लैग। और बच्चों गालक क्या होता है यहाँ पर? फ्लक्स। और अशुद्धियां बच्चों इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? गालक किसी भी अयस्क में जो अशुद्धियां होती हैं उनके साथ मिलकर बच्चों धातुमल बनाता है, और इस धातुमल का बच्चों कम गलनांक होता है, कम गलनांक। और बच्चों इसकी क्या विशेषता होती है? ये क्या बोलते हैं? पिघली हुई धातु में अघुलनशील होता है, यानी कम विलेय होता है, धातु में कम विलेय। तो बच्चों धातु का पृथक्करण भी आसान हो जाता है, कम घुलनशील, कम घुलनशील। बच्चों इसका घनत्व क्या होता है? धातु से कम होता है, तो घनत्व इसका कम होता है, घनत्व कम होता है। और बच्चों जब इसका गलनांक कम हो जाता है तो हमें धातु प्राप्त करने के लिए कम तापमान भी देना होता है। तो बच्चों ये धातुमल बनाने के फायदे होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बात करें कि क्षारीय, किसी भी अयस्क के अंदर क्षारीय व अम्लीय अशुद्धियां हो सकती है बच्चों, तो हमें उनको पृथक करने के लिए अगर क्षारीय अशुद्धियां हैं तो बच्चों हमें अम्लीय गालक का उपयोग करना होता है, और जब अम्लीय अशुद्धियां तो हमें क्षारीय गालक का उपयोग करना होता है। तो बच्चों बात करें यहाँ पर क्षारीय अशुद्धि की, तो जो क्षारीय अशुद्धियां, क्षारकीय क्षारकीय अशुद्धियां को पृथक करने के लिए बच्चों, पृथक करने के लिए, तो बच्चों क्षारीय अशुद्धियां तो पृथक करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? अम्लीय गालक का, अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। और बच्चों यहाँ पर अगर क्या करता है ये गालक अम्लीय अशुद्धियों के साथ, मतलब क्षारीय अशुद्धि के साथ अभी क्या बच्चों धातुमल बनाता है, तो ये क्या बनाता है? यह अशुद्धियों के साथ संयुक्त होकर एक गलनीय पदार्थ, या बच्चों हम कह सकते हैं कम गलनांक वाला, यानी कम गलनांक वाला बनाता है। और बच्चों ये यहाँ पर क्या कहलाता है? धातुमल कहलाता है, जैसा कि हमने देखा ऊपर, जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं, धातुमल या स्लैग कहते हैं, धातुमल कहते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति करने को कहा गया था, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि क्षारीय अशुद्धियों को पृथक करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं बच्चों? अम्लीय गालक का। तो यहाँ पहले रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे बच्चों? अम्लीय गालक। और बच्चों यहाँ पर बात करें
दूसरे रिक्त स्थान की, तो यहाँ पर क्या था, यह अशुद्धियों के साथ संयुक्त होकर बच्चों एक गलनीय पदार्थ बनाता है, जिसे बच्चों हमने क्या कहा था, धातुमल। तो बच्चों यहाँ क्या कहेंगे, जिसे धातुमल कहते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में कहा गया था, रिक्त स्थान की पूर्ति करने को कहा गया था, तो बच्चों हमने यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति की और समझा कि गालक क्या होते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।